हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में लिंगानुपात के वितरण तथा इसके प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने भारत में जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारत में घनत्व वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया है। आज हम लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे। लिंगानुपात जनसंख्या के विभिन्न प्रारूपों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या अध्ययन के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रारूप जैसे वृद्धि, वितरण, साक्षरता, लिंगानुपात, आयु संरचना, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या अधिक आते हैं। यह सभी जनसंख्या के विविध पक्ष कहे जाते हैं। तो लिंगानुपात जनसंख्या वितरण का या जनसंख्या के प्रारूप का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। और लिंगानुपात किसी भी देश के चरित्र को स्पष्ट करता है कि वहाँ पर महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है या जो महिलाओं के प्रति जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाती है नहीं की जाती है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन लिंगानुपात से स्पष्ट हो जाता है। भूगोल में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं जनसंख्या में, इस अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो साधारण से तात्पर्य है, लिंगानुपात वह अनुपात है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। भारत का जो लिंगानुपात है, विश्व के लिंगानुपात 984 विश्व का है, 984 इससे कम है। भारत का लिंगानुपात विश्व के लिंगानुपात से कम है। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 में वो 940 रहा है और विश्व का है 984। तो लगभग ये आप देखें कि 44 कम है। वस्तुतः लिंगानुपात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में नकारात्मक रहा है। इसके कई सारे कारक हैं, हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। 1901 से 1941 तक जनगणना वर्षों के दौरान लिंगानुपात में निरंतर ह्रास ही हुआ है तथा यह घटकर 1971 में मात्र 1930 रह गया था, केवल 1930 रह गया। 2011 की जनगणना में यह 2001 के लिंगानुपात से सुधर कर 7 अंक बढ़ गया। 933 था जो 940 हो गया 2001 में 933 और 2011 में ये हो गया 940। तो बढ़ा है। ये आशा का विषय है और संतोष का विषय भी है कि भारत में जो जनगणना के जो प्रारूप है, जनसंख्या वृद्धि घटती दर से बढ़ रही है, साक्षरता दर बढ़ रही है, लिंगानुपात भी 2001 के मुकाबले 7 बढ़ा है। 933 था वो 940 हो गया। तो लिंगानुपात के निरंतर गिरने के या कम रहने के जो कुछ प्रमुख कारण जनसंख्या विदों के अनुसार ज्ञात किए गए, जनसंख्या शास्त्रियों ने निकाले, वो ये हैं कुछ। समाज में लड़कियों की उपेक्षा। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो यहाँ पर लड़कियों की, महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा हो गया बाल विवाह। बाल विवाह भी लिंगानुपात के लिंगानुपात में विषमता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि अल्पायु में ही बालिकाओं की और बालकों की शादी कर दी जाती है, जिससे जनसंख्या तो बढ़ती ही है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यदि संतानों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि यदि बालिकाएं अधिक संख्या में जन्म ले रही हैं तो बालकों की चाहत में या लड़कों की चाहत में धीरे धीरे लड़कियों की संख्या जो लड़कियों की संख्या तो धीरे धीरे घटती ही है। साथ ही साथ बाल विवाह होने के कारण समाज में कई प्रकार की विकृतियाँ और कुरीतियाँ भी आ जाती है, जिसके कारण से जो भारत में लिंगानुपात है वो भी धीरे धीरे गिरता ही रहा है, क्योंकि एक सामाजिक कुरीति है जिसका प्रभाव भी पड़ा है। दूसरा है अल्पायु में प्रसव हो जाना। अल्पायु में प्रसव होने के कारण भी इसका जो प्रभाव है वो लिंगानुपात पर दिखाई देता है। इसके अलावा लड़कियों का निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक मान्यताओं में कई प्रकार की मान्यताएं आती है। इसमें पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, लड़कों को लड़कियों पर महत्व दिया जाता है और बालिकाओं को बोझ समझना, उनका बाल विवाह कर देना, अल्पायु में ही बाल विवाह हो जाने के कारण लड़कियों की मृत्यु हो जाना, कई बार प्रसव के दौरान की मृत्यु भी हो जाती है, अल्पायु में विवाह कर दिया जाता है। ये सभी कारक कुल मिलाकर के भारत के लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। तो इन सभी कारणों से भारत का लिंगानुपात निरंतर प्रभावित होता रहा है।
इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव भारत के लिंगानुपात पर दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। यदि राज्य स्तर पर लिंगानुपात को देखा जाए तो वहाँ पर भी पर्याप्त विषमताएं देखने को मिलती हैं। ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर टेबल दी गई है, किस प्रकार से लिंगानुपात का जो घटता बढ़ता प्रारूप है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर लिंगानुपात का जो घटता बढ़ता प्रारूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1901 में लिंगानुपात 972, उसके बाद वापस लिंगानुपात घटा 964, 955 1921 में, 1931 में 5 बढ़ा 950, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1941 में 5 कम हो गया 945, फिर 1 बढ़ा 946, फिर यहाँ पर वापस 5 कम हो गया 941, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 10 लिंगानुपात यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ पर 6 बढ़ा 936, फिर यहाँ पर पुनः लगभग 10 कम हो गया, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुनः यहाँ पर 6 लिंगानुपात बढ़ गया और यहाँ पर पुनः 7 बढ़ा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हुआ माइनस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हुआ माइनस, फिर यहाँ पर हुआ माइनस। तो यहाँ पर निरंतर घटती प्रवृत्ति है। 72 से 64 रह गया, 64 से 55 रह गया, 55 से 50 रह गया और 50 से 45 रह गया। तो 1941 तक तो घटता रहा। 1901 से हम देखें, 1901 में था 972, तो 972 से यहाँ पर घटने की प्रवृत्ति शुरू हुई। 1964, 1955, 1950 और 1945, तो यहाँ पर घटती प्रवृत्ति देखने को हमें मिल रही है। 1901 से लेकर के 1941 तक घट रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बढ़ा हुआ प्लस 1951 में 1 की वृद्धि हुई, 1951 में 1 की वृद्धि हुई, पुनः यहाँ पर पुनः घट गया 1941, फिर कम हुआ 1930, फिर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर 6 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई 1981 में। तो कुछ ही वर्ष जहाँ बढ़ा है, अभी अब स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। फिर यहाँ पर घट गया, फिर यहाँ पर 1927 यहाँ पर बढ़ा और फिर 2011 पुनः बढ़ा, 2001 में भी बढ़ा और 2011 में भी बढ़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बढ़ने की प्रवृत्ति एक तो आपको कहाँ मिली 1951 में, यहाँ पर 1941 की अपेक्षा 1 बढ़ा, केवल 1 अंक की वृद्धि हुई। अगली प्रवृत्ति कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 1971 से 1981, यहाँ पर 6 अंक की वृद्धि हुई। और अगली प्रवृत्ति आपको 1991 से 2011 में देखने को मिली, 27 से हो गया 33, यहाँ पर भी 6 बढ़ा और फिर 2001 से 2011 में यहाँ पर 7 बढ़ा। तो 2001 और 2011 तो निरंतर बढ़ रहा है। 2001 में भी 1991 की अपेक्षा कितने अंक बढ़ा, 6 अंक बढ़ा और 2011 में भी 2001 की अपेक्षा 7 अंक बढ़ा। तो वृद्धि वाले वर्ष कौन कौन से हो गए, एक तो 1951 हो गया, एक 2001 हो गया और एक 2011 हो गया। तो इस प्रकार से 3 वर्षों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। 1901 से देखा जाए तो एक तो 1951 में 3 वर्ष वो कौन कौन से, जबकि लिंगानुपात में वृद्धि हुई। पहला तो हो गया यहाँ पर 1951 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई और बढ़ा तो था, लेकिन 10 वर्षों में कितना बढ़ा, मात्र 1 अंक की वृद्धि हुई 1951 में। इसके बाद वृद्धि हुई आप देख रहे हैं 1981 में। 1981 में 1971 के मुकाबले कितना बढ़ा, यहाँ पर आपने देखा था अभी कितना, 1971 से 1981 के मुकाबले 6 की वृद्धि हुई। इसके बाद पुनः वृद्धि कब हुई, 2001 में। 2001 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुनः 6 की वृद्धि हुई। जो 927 था वो कितना हो गया, 933 हो गया। और चौथी वृद्धि हुई 2011 में। 2011 में 2001 में 933 था, 2011 में हो गया 940। तो यहाँ पर 4 वर्ष ऐसे हैं भारत की जनगणना इतिहास में जबकि लिंगानुपात बढ़ा है। 1951 काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आया है। 4 वर्ष ऐसे रहे, 1951, 1981, 2001 और 2011। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई लिंगानुपात की वह 2011 की जनगणना में हुई और सबसे कम जो वृद्धि हुई वो 1951 की जनगणना में हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य था, विश्लेषण उभर कर सामने आया जब हमने तालिका का विश्लेषण किया।
देखिए भारत का लिंगानुपात मानचित्र है। अब हम देखते हैं राज्य अनुसार लिंगानुपात। काफ़ी महत्वपूर्ण तुलनात्मक पक्ष है, लगभग परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उच्च लिंगानुपात वाले राज्य। नंबर 1 कौन कौन से हैं? केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात 1084। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु 995। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 992। चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ 991 और पाँचवें स्थान पर मणिपुर 987। तो कई बार प्रश्न आता है कि निम्न राज्यों को उनके लिंगानुपात के क्रम से जमाइए। तो सबसे अधिक केरल 1084, उसके बाद तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, छत्तीसगढ़ 991, मणिपुर 987। ये तो होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। अब हम देखते हैं निम्नतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो घटते से बढ़ते क्रम की ओर चलेंगे हम। न्यूनतम हरियाणा 877, जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889 889, पंजाब 893 और उत्तर प्रदेश 908। यानी 900 से कम ही मान के चलो आप, ठीक है। तो 900 से कम वाले राज्य कौन कौन से हो गए? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो निम्नतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? क्रम से यदि हम जमाए तो घटते से बढ़ते क्रम की ओर वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा 877, जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889, पंजाब 893, उत्तर प्रदेश 908। और उच्च लिंगानुपात वाले सबसे अधिक केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, छत्तीसगढ़ 991, मणिपुर 987। ये राज्यों की बात हो गई। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम देखें तो सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी 1038, सबसे कम दमन दीव, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 में किसका था? पुडुचेरी का, पांडिचेरी का, जो उन पर नाम परिवर्तित किया गया है पुडुचेरी। और सबसे कम था दमन दीव, न्यूनतम। इसके मध्य में दूसरे केंद्र शासित प्रदेश थे। तो पुडुचेरी 1038 और दमन दीव 618, लक्षद्वीप 946, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 878, दिल्ली 866, चंडीगढ़ 818 और दादर नगर हवेली 775। ये प्रतिरूप यहाँ पर रहा है। सबसे अधिक पुडुचेरी, सबसे कम दमन दीव। अब लिंगानुपात में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, ये हम देख रहे हैं। सर्वाधिक वृद्धि हुई, दशकीय वृद्धि दर हुई, यानी 2001 से 2011 के मध्य वृद्धि सबसे अधिक किन राज्यों में हुई? मिजोरम 40 अंक की वृद्धि हुई, नागालैंड 31 अंक की वृद्धि हुई, अरुणाचल प्रदेश 27 अंकों की वृद्धि, केरल 26 और आसाम 19। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो कौन सी थी? मिजोरम की। मिजोरम में 2001 में था 935 और 2011 में हो गया 975, यानी 40 वृद्धि यहाँ पर हुई। नागालैंड की यदि हम बात करें तो 2001 में था 900 और 2011 में हो गया 931। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात 2001 में था 893 और 2011 में हो गया 920, यानी 27 बढ़े। केरल का जो लिंगानुपात था वो 2000 जो एक था उसमें 1058 और 2011 में हो गया 1084, यानी 26 बढ़ा। आसाम का लिंगानुपात था 2001 में 935 और 2011 में हो गया 954, यानी 19 बढ़ा। इस प्रकार से ये वृद्धि दर थी। सबसे अधिक वृद्धि जो हुई वो मिजोरम में हुई और न्यूनतम वृद्धि वाला जो राज्य था वो था उत्तराखंड, एक अंक की वृद्धि उत्तराखंड में। इसका आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 2001 में 962 था, 2011 में 963 और मात्र 1 अंक की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम 40 और न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य 1 दशकीय वृद्धि दर वाला। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिंगानुपात में उल्लेखनीय दशकीय कमी वाले राज्य। सबसे अधिक कमी किन राज्यों में हुई? सबसे अधिक कमी हुई जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर था, जहाँ पर लिंगानुपात की सबसे अधिक कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात 2001 में था 892 और 2011 में हो गया 883, यानी 9 अंक कम हुए, -9 हुए, 9 कमी हुई।
बिहार में 3 कमी हुई। बिहार में 2001 में था 919 और 2011 में रह गया 916, 3 कम हुए। गुजरात में 2 की कमी देखी गई। गुजरात में 2001 में था 920 और 2011 में हो गया 918। तो सबसे अधिक जो दशकीय कमी थी वो जम्मू कश्मीर में हुई और सबसे कम दशकीय कमी थी वो गुजरात में। 3 राज्यों में ही कमी देखी गई है और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, दूसरा है बिहार और तीसरा गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में दशकीय वृद्धि दर देखी गई। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई दिल्ली में 45, फिर चंडीगढ़ में 41, पुदुचेरी में 37, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 32। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात का दिल्ली और सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य मिजोरम। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में दशकीय कमी देखी जाए तो आप देख रहे हैं सर्वाधिक जो कमी देखी गई वो दमन दीव में देखी गई। 92 की कमी हुई। दमन दीव में 2001 में 710 था और 2011 में 618 दे गया, 92 अंक कम हुए। दादरा नगर हवेली में 37 अंकों की कमी देखी गई, 37 गिरावट हुई दादरा नगर हवेली में। 2001 में 812 और 2011 में 775, 37 कम हुए। लक्षद्वीप में 2 कम हुए, यानी लक्षद्वीप में 2001 में 948 और 2011 में 946, तो 2 कम यहाँ पर हुए। तो इस प्रकार से कमी तथा वृद्धि दोनों का अध्ययन यहाँ पर किया गया है। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र उच्च लिंगानुपात वाले राज्य हैं 5, केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, छत्तीसगढ़ 991 और मणिपुर 987, 5 राज्य हुए। निम्नतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 877, जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889, 889, पंजाब 893, उत्तर प्रदेश 908। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे अधिक था पुदुचेरी में 1038, लक्षद्वीप में 946, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 878, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दिल्ली में 866, चंडीगढ़ में 818, दादरा नगर हवेली में 775, दमन दीव में 618। लिंगानुपात में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य मिजोरम में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, 40 अंकों की वृद्धि हुई। नागालैंड में 31 अंकों की वृद्धि हुई, अरुणाचल प्रदेश में 27 अंकों की वृद्धि हुई, केरल में 26 अंकों की और असम में 19 अंकों की। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था लिंगानुपात में? मिजोरम। और न्यूनतम वृद्धि दर वाला था उत्तराखंड, 1 की वृद्धि हुई। लिंगानुपात में उल्लेखनीय दशकीय कमी वाले राज्य 3 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक कमी देखी गई, 9 अंकों की गिरावट आई। बिहार में 3 की और गुजरात में 2 की गिरावट आई। केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक हुई। दिल्ली में 45 अंक बढ़ा, चंडीगढ़ में 41 अंक बढ़ा, पुदुचेरी में 37 अंक बढ़ा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 32 अंक बढ़ा। शेष 3 प्रदेशों में कमी देखी गई। दमन दीव में 92 अंकों की कमी देखी गई, सर्वाधिक। यदि भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक कमी केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर जो कमी आई वो दमन दीव में थी, 92 अंक गिरा। दादरा नगर हवेली में 37 अंक गिरा, लक्षद्वीप में 2 अंक की गिरावट देखी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिंगानुपात का तुलनात्मक अध्ययन किया, आंकड़ों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये मान लीजिए कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन आंकड़ों से यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इन आंकड़ों को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये अलग निकाल करके दिए गए हैं। आप बुक में आपको टेबल फॉर्मेट में मिलेंगे। यहाँ पर सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आपको जो भी डाउट्स हो यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें और उनका उत्तर आपको वहाँ पर अवश्य दिया जाएगा। आशा है कि आपको ये चैप्टर यहाँ पर स्पष्ट हुआ होगा। इससे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और भारत का जो जनसंख्या वितरण का जो घनत्व, जो लिंगानुपात वितरण का जो मानचित्र है उसे भी अपने रजिस्टर में बना लें। धन्यवाद।